अस्सलाम वालेकुम। आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइल लूप के बारे में। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप का प्रोग्राम लिखा है आपको समझाने के लिए। देखो कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि लूप तीन तरह के होते हैं, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। तो हमारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमें लगे कि हम लूप लगा के इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, तो उसमें तीनों लूप्स लगा के हम अपने प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। बट हमको देखना ये होता है कि हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ करें, कौन सा लूप यूज़ करें कि हमारे लिए इजीली प्रोग्राम सोल्व हो जाए, प्रोग्राम इजीली सोल्व हो जाए या फिर मेमोरी कम ले। इस तरह की कंडीशन को चेक करने के लिए हम खुद सोचते हैं कि हमने कौन सा लूप लगाना है। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप का ये प्रोग्राम लिखा है। उसके हम फॉर लूप में क्या किया करते थे, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और उस पर फॉर लूप लगाया कि ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगी। और मैंने सी आउट आई को प्रिंट करवा दिया। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। 1 से लेकर 10 तक इसने वैल्यूज प्रिंट करवा दी। अब देखो, मैं यही आपको इसी को वाइल लूप में चेंज करके दिखाता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम वाइल लूप में कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने ना डिक्लेयर करवाया था आई को, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था। सेम मैं वही लेता हूँ कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने आई ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया था, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे इनिशलाइज करवाया था आई को 1 से। मैं यही इनिशलाइज यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनिशलाइज करवा दिया। फॉर की जगह पे मैं लिख देता हूँ वाइल। अब क्योंकि हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल लूप। उसके बाद जहाँ पे थी कंडीशन, ये कंडीशन मैं वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं ये इंक्रीमेंट को कट कर देता हूँ यहाँ से। मैं आपको अगेन दिखाता हूँ मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। मैंने डिक्लेयर करते वक्त आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज भी साथ में करवा दी। और जहाँ पे हमने ये फॉर लिखा था यहाँ पे अब हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वाइल यूज़ किया। और आई की वैल्यू जो कंडीशन लगाई हुई थी वो वैसी के वैसे मैंने रहने दी और इंक्रीमेंट को यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ से आई को प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। देखो, हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। 1 से लेकर 10 तक उसने वैल्यूज प्रिंट करवा दी। तो देखो, हमारा ये वाइल लूप इस तरह वर्क करता है। इसका एक और भी तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अब क्या लिखा, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट भी कर दो आई को। और मैंने लिखा वाइल 1 का मतलब है कि ट्रू, ऑलवेज फंक्शन जो है वो हमारा ट्रू होगा और प्रोग्राम हमारा हमेशा के लिए चलता रहेगा, कभी भी ये फॉल्स नहीं होगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी ना, जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा प्रोग्राम रुक जाता था। बट मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारा प्रोग्राम ऑलवेज ट्रू है, मतलब कभी भी रुकेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमारा तो आई मतलब कि हमेशा के लिए प्रिंट होता रहेगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। मतलब इंक्रीमेंट भी लगता जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ती जाएंगी और प्रिंट होती जाएंगी और प्रोग्राम नहीं रुकेगा। देखो, मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। ये देखो, हमारा प्रोग्राम चलता जा रहा है, बंद नहीं हो रहा। हमारी मेमोरी लेता जा रहा है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखें, प्रोग्राम इंक्रीमेंट लगता जा रहा है और आई की वैल्यू प्रिंट करवाता जा रहा है। और यहाँ पे हमने लिखा कि ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो ये हमेशा के लिए वैल्यूज प्रिंट करता जा रहा है। अगर आपने ऐसा लिखना है, फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि इफ़, ये मैंने कैपिटल लिख दिए, इफ़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इज़ इक्वल टू 10। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब भी i की वैल्यू 10 होगी तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक, कि जब भी i की वैल्यू 10 हो तो ब्रेक लग जाए। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखो, 9 तक वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है। जब 10 पे पहुंचा तो उसने ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 11, तो अब देखो, अब उसने 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवा दी।
अगर मुझे चाहिए 100 तक वैल्यूज़, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 101। तो जब 100 पर पहुँचेगा तो हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अभी देखो हमारा प्रोग्राम 100 के बाद एग्जिट हो गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको व्हाइल लूप की कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे काइंडली बता दें। थैंक यू सो मच।